आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 10वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चारों ओर आग बरस रही है। लू और लपट के मारे मुंह निकालना दूभर है। सूरज बीच आकाश में खड़ा जलते अंगारे उगल रहा है और चिलचिलाती धूप की चपेटों से पेड़ तक का पत्ता पानी होता है। छर्रों की भांत धूल के छोटे छोटे कण सब ओर छूट रहे हैं। धरती तपते तवे सी जल रही है। घर आवा हो रहा है और सब ओर एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जिससे जान पड़ता है जेठ की दोपहर जग के सब जीवों को जलाकर उनके साथ आप भी धू धू जल रही है। बवंडर उठते हैं। हा 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 करती पछवा बयार बड़े धूम से बह रही है। देवहूति अपनी कोठरी में खाट पर लेटी है। लेटे ही लेटे न जाने क्या सोच रही है। कोठरी के किवाड़ लगे हैं। घर के दूसरे लोग अपनी अपनी ठौरों सोए हैं। आप लोगों ने अभी एक जेठ की दोपहर देखी है। ठीक वही गत देवहूति के जी की है। यहां भी लू लपट है, बवंडर है, जलता सूरज है, चिलचिलाती धूप है, कलेजे को तत्ता तवा, आंवा, जो कहिए सो सब ठीक है। देवहूति के हाथ में एक चिट्ठी है। वो उस चिट्ठी को पढ़ती है। पढ़ते ही उसके कलेजे में आग सी बलने लगती है। वो घबराती है और उसको समेट कर रख देना चाहती है, पर फिर भी चैन नहीं पड़ता। न जाने कैसा एक बवंडर सा भीतर ही उठने लगता है। इसलिए वो उसको फिर खोलती है, फिर पढ़ती है और फिर पहले ही की भांति अधीर होती है। कई बेर वो ऐसा कर चुकी है। अब की बेर उसने फिर उस चिट्ठी को निकाला और पढ़ने लगी। चिट्ठी ये थी। चिट्ठी। बातें अपनी तुम्हें सुनाते हैं, कुछ किसी ढब से कहते आते हैं। जब से देखा है चांद सा मुखड़ा, हम हुए तेरे ही दिखाते हैं। दिन कटा तो न रात कटती है, हम घड़ी भर न चैन पाते हैं। भूल कर भी कहीं नहीं लगता अपने जी को जो हम लगाते हैं। जलता रहता है जल नहीं जाता, यों किसी का भी जी जलाते हैं। बेबसी में पड़े तड़पते हैं, हम कुछ ऐसी ही चोट खाते हैं। जी हमारा जला ही करता है, आंसू कितना ही हम बहाते हैं। मर मिटेंगे तुम्हें न भूलेंगे, नेम अपना सभी निभाते हैं। हम मरेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, जी जलों को भी यूं सताते हैं। है उन्हीं का यहाँ भला होता, जो भला और का मनाते हैं। आप ही हैं बुरे वे बन जाते, जो बुरा और को बनाते हैं। हो तुम्हारा भला फलो फूलो, अब चले हम यहां से जाते हैं। कामनी मोहन। पढ़ते पढ़ते उसका जी भर आया। फिर वही गत हुई। वो सोचने लगी, कामनी मोहन से मैं कभी बोली भी नहीं, कभी आंख उठाकर भली भांति उसकी ओर देखा तक नहीं, न कभी कोई बात उससे कही। फिर वो इतना मुझको क्यों चाहता है। जान पड़ता है मैं जो थोड़ा थोड़ा उसकी ओर खिंचने लगी हूं, मेरा जी उससे बोलने के लिए ललचने लगा है। मैं जो उसको देखकर सुख पाने लगी हूं, ये ही बातें ऐसी हैं जो उसकी ये गत है, नहीं तो उसकी ये दशा क्यों होती। कामनी मोहन मेरे लिए जलता है, आंसू बहाता है। उसको न रात को नींद आती है न दिन को चैन पड़ता है। बेबसी से तड़पता है। जी उसका उचट गया है, जीना भी भारी है, पर मैं उससे बोलती तक नहीं। दो चार मीठी बातों से भी उसका जी नहीं बहलाती। क्या इससे बढ़कर भी कोई कठोरपन है। बोलने में क्या रखा है। जो मेरी दो बातों से किसी का भला होता है, तो इन दो बातों के कहने में क्या बुराई है। बुराई कहते ही उसका कलेजा धक से हो गया।
वो कुछ लजा सी गई। उसको ऐसा जान पड़ा जैसे उसने कोई चोरी की है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर जैसा सन्नाटा उसकी कोठरी में पहले था अब भी था। किसी के पांव की चाप भी कहीं सुनाई नहीं देती थी। उसने भली भांति आंख फैलाकर चारों ओर देखा। सामने भीत पर एक छिपकली दूसरी छिपकली का पीछा कर रही थी। कोने में मकड़ी जाले में फंसी हुई मक्खी को लंबी लंबी टांकों से खींच कर निगलना चाहती थी। एक तितली घर भर में चक्कर लगा रही थी। बुढ़िया का सूत सर पर उड़ रहा था और कहीं कुछ न था। वो संभली और फिर सोचने लगी, नहीं नहीं, बुराई क्यों नहीं है। माँ कहती हैं भले घर की बहू बेटी का ये काम नहीं है जो पराये पुरुष से बोले। पराये पुरुष की ओर आंख उठाकर देखना भी पाप है। फिर मैं क्यों ऐसा सोचती थी। क्या मैं भले घर की बहू बेटी नहीं हूं? हाँ, मैं अभागिन हूं। मेरे दिन पतले हैं। 3 बरस हुआ मेरे पति साधु हो गए, उनका पता भी नहीं मिलता। जो भेंट हो तो किस काम का। क्या वो फिर घर बारी होंगे? और ये बातें ऐसी हैं जिससे सब ओर मुझको अंधेरा ही दिखलाता है। पर क्या इस अंधेरे में उजाला करने के लिए मुझको अपनी मर्जाद छोड़नी चाहिए? कामनी मोहन मेरे लिए आंसू बहाता है, तड़पता है, घबराता है, मरने पर उतारू है। पर क्यों मेरे लिए उसकी ये दशा है? मैं उसकी कौन, वो हमारा कौन है? जो इसको जी की लगावट कहें तो भी सोचना चाहिए था। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? क्या दूसरा कर सकता है? रहा उसका रूप। अब की बार देवहूति फिर घबराई। कामनी मोहन की छवि उसकी आंखों के सामने फिर गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, निराली चितवन, उसका हंसी भरा मुंह, चांद सा मुखड़ा, अनूठा ढंग, सहज अलबेलापन, सब एक एक करके उसके जी में जागे। वो बहुत ही धीरे धीरे अपने जी से भी छेपे छेपे कहने लगी, कामनी मोहन, तुम क्यों इतने सुंदर हो? अब वो बहुत अनमनी हो गई। जी न होने पर भी कहने लगी, कामनी मोहन, क्या तुम सचमुच मेरे लिए मरने पर उतारू हो? क्या सचमुच मेरे बिना तुम्हारा दिन कटता है तो रात नहीं, और रात कटती है तो दिन नहीं? क्या सचमुच मेरे लिए तड़पते हो और आंसू बहाते हो? ये कैसी बातें हैं, मैं समझ नहीं सकती हूं। इन बातों के सोचते सोचते देवभूति के जी में बड़ा भारी उलटफेर हुआ। उसका सिर घूम गया और वो सन्नाटे में हो गई। धीरे धीरे करताल बजने लगा। धीरे धीरे एक बहुत ही रसीला सुर चारों ओर फैल गया। इस खड़ी दोपहरी में ये सुर एक खुली खिड़की से देवहूति की कोठरी में घुसा, फिर धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंचा। कानों के पथ से ये और आगे बढ़ा और कलेजे में पहुंचकर ऐसा रंग लाया जिसमें देवहूति सर से पांव तक रंग गई। ये सुर एक भिखारी बामहन के बहुत ही सुरीले गले से निकलता था, जो बड़ी सिधाई के साथ उसके घर के पास खड़ा ये लावनी गा रहा था। लावनी। पति छोड़ नारी के लिए ना और गति है। नारी का देवता जग में एक पति है। जो पति की सेवा नेह साथ करती हैं, जो पति गुण की ही ओर सदा ढरती हैं, पति के दुख में भी जो धीरज धरती हैं, सपने में भी जो पति से न लड़ती हैं, उनके ऐसा धरती पर कौन जति है। नारी का देवता जग में एक पति है। जिसका मन पति पराये पर नहीं आया, पर पति की जिसने छुई तक नहीं छाया, पति ही जिसकी आंखों में रहे समाया, पति बिना जगत जिसको सूना दिखलाया, वो भली नारियों की सिरधारी सती है। नारी का देवता जग में एक पति है। जो लाल आंख पति को है कभी दिखाती, जो छल करके पति से है पाप कमाती, जो झूठ मूठ पति से है बात बनाती, जो कभी पराये पति को है पतियाती, उसकी प्रतीत न यहाँ वहाँ रहती है। नारी का देवता जग में एक पति है। पर पति से अहिल्या ने जो नेह बढ़ाया, पत्थर होकर सब अपना भरम गवाया। सीता सावित्री ने जो पति गुण गाया, अब तक उनका जस सब जग में है छाया। पूजती पति सेवा ही से पार्वती है। नारी देवता का जग में एक पति है। देवहूति जिस रंग में रंगी थी वो बहुत पक्का था। अब ये रंग फीका पड़ने वाला न था। लावनी सुनकर उसका जी ही ठिकाने न हुआ। उसको अपनी आज की बातों पर एक ऐसी खिसियाहट और घबराहट हुई जिससे अपने आप वो धरती में गड़ी जाती थी। कोठरी में कोई था ही नहीं, पर मारे लाज के उसका सर ऊपर न उठता था। वो सोचने लगी, मुझको क्या हो गया था जो आज मैं ऐसी बुरी बातों में उलझी रही। माँ कहती हैं
जितने पल पराये पुरुष की बातों में बुरे ढंग से कोई स्त्री बिताती है, उस पर एक एक पल के लिए उसको भगवान के सामने कान पकड़ना पड़ता है। फिर क्या मैंने ऐसा किया? इन सब बातों को सोचकर जी ही जी में बहुत डरी। चीठी को फाड़कर दूर फेंका और कोठरी के किवाड़ों को खोल जी बहलाने के लिए बाहर निकल आई। पर यहां भी वैसा ही सन्नाटा था। घर में कहीं कोई चाल न करता था। देवहूति फिर अपनी कोठरी में लौटी और किवाड़ लगाकर सो रही। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 10वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।